मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से एक बार आपके सामने हैं 8th क्लास के वीडियो में। टॉपिक रैशनल नंबर। हमारी 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं जिसमें मैंने रैशनल नंबर्स को बारे में बताया था। सेकंड एक्सरसाइज में रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन ऑफ एनी रैशनल नंबर, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स like addition, subtraction, multiplication, division, and here and I hope you all purchased your book of mathematics. It's R.S. Agrawal for class 8th. Mathematics is the title of your book. Okay, so as soon as possible purchase it if you did not purchase it. Now, additions of rational numbers. First of all, we will discuss of it. Addition of rational numbers. इसके भी 2 केसेस हैं। 2 अगर हमारे रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, 2 केसेस हैं। इन फर्स्ट केस, when denominators are same, okay, like 8/5 plus 3/5. What we are saying here, denominators of same in both rational numbers. If denominators are same, then we can write it as 5, the denominator of it, and 8 plus 3, it will give us 11/5. It is our answer. Okay? तो अगर हम देखते हैं कि हमारा denominator same है, तो हम denominators हमें LCM लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट लिखा 5 denominator एंड न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, या जैसे भी हमारे साइंस होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन नेगेटिव होगा। ओके, इन सेकेंड केस, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, लाइक 9/5 प्लस 6/4। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। यहां से हमारी जो है अब नई प्रोसेस शुरू होगी। यहां से हमें क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर्स हमको दिए गए हैं उनका हमें क्या लेना है, एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमको मिल जाएगा 20। ओके, एलसीएम अगर लेते हैं हम यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लिख दिया है 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2, 5, 2, 2, 5, 1, 5, 1 एंड 1, 5 4 जा 20। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 20 करने के लिए, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 का यहाँ करेंगे, 9 4 जा 36, 6 5 जा 30। तो आंसर हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 66/20। ओके, तो ये हमारे 2 केस होंगे जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा, तो हम उस तरीके से इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब हमारे डिनोमिनेटर से डिफरेंट हैं, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी विल टेक एलसीएम। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, व्हाट आई एम सेइंग, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रिमेंबर इट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे, बट नॉट इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। बच्चे गड़बड़ करते हैं, गलतियां करते हैं। Only in addition and subtraction we will take LCM for making equal the denominators. Okay? तो ये 2 केसेस हमको दिए गए हैं, इस तरीके से हमको करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज कुछ दी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जल्दी से जल्दी बुक को परचेज कर लें, प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें आसानी से सारे क्वेश्चंस हम लगाते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी 1 है, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर ऑलवेज गिव्स अस अ रैशनल नंबर, लाइक it is a rational number, it is a rational number, the sum of it 8 this, and we are getting 11/5। हमको क्या मिल रहा है, फिर से एक रैशनल नंबर मिल रहा है। 8/5 plus 3/5 is equal to 11/5. It is a rational number. So it first property हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, the sum of 2 rational number is always gives a rational number.
दो रैशनल नंबर का सम किया, हमको एक रैशनल नंबर मिल रहा है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। टू रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर में हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, हमने इंटीजर्स में भी पढ़ा था, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। मीन्स कम्यूट करने का मतलब कि आगे पोजीशन को ट्रेवल कर रही है। कहीं ना कहीं दो रैशनल नंबर्स हैं, जैसे कि अभी हमने लिखा था 6/5 सॉरी 8/5 एंड 3/5 आई थिंक लिखा था 8/5 एंड 3/5। हमने इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, हमने लिख दिया 3/5 प्लस 8/5। नाउ इट इज 11/5 इज इक्वल टू 11/5। दोनों से हमको आंसर सेम मिल रहे हैं। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। द टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। तो फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स A/B एंड C/D वी हैव। मीन्स अगर हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, यहां पर लिखा है A/B प्लस C/D इज इक्वल टू होगा हमारा C/D प्लस A/B। Means there will be no change when we change its position, right? We will get same result in both conditions. Associative law. Associative law भी same है। While adding three rational number, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर two rational numbers को add किए थे, commute किया था। Now we will add three rational number। While adding three rational numbers को हमको लेना है, ऐड करना है। थ्री रैशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में उनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है कोई नंबर्स, यहां पर है A/B प्लस C/D प्लस E/F इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज A/B प्लस C/D प्लस E/F। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं। मीन्स हमको रिजल्ट जो है सिमिलर मिलेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमको रिजल्ट सिमिलर मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज अ रैशनल नंबर। पता है हमको, जीरो इज अ रैशनल नंबर सच दैट द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। मीन्स जीरो तो रैशनल नंबर है ही। ओके, जैसे कि कोई नंबर हमारे पास है 5/6, ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। इस 5/6 में हमने जीरो को ऐड कर दिया। इस 5/6 में हमने जीरो को ऐड कर दिया, हमको मिलेगा क्या? हमको फिर से 5/6 मिल जाना है, राइट और नॉट? हमको फिर से 5/6 मिल जाना है। मीन्स अगर किसी भी रैशनल नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे तो वो नंबर हमको खुद मिल जाना है। ओके, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स व्हाट इज? किसी भी रैशनल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? फॉर एवरी रैशनल नंबर A/B there exists a rational number minus A/B such that, let's see, एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर हमको A/B हमने लिख लिया, इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स हमको जब लिखना होगा, डायरेक्टली भी आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप दे दिया गया, आपको बोला गया 5/6, इसका एडिटिव इनवर्स दिया गया, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा आपका -5/6, राइट? अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव, क्योंकि रिजल्ट हमको जीरो मिलना चाहिए। इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -A/B। ओके, एलसीएम लेंगे या फिर प्लस करके इसको, ये हो गया एडिटिव इनवर्स, एलसीएम लिया, ये हो गया B हो गया, A माइनस A कैंसिल किया, इट इज 0। ओके, तो ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ओके, जिनको बताना था तो बता दिया। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1C,
एड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब कोई भी रैशनल नंबर्स दिए गए उनको ऐड करना है। वेरी सिंपल, किए हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में, फ्रैक्शंस को ऐड किए हैं, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन जब किए हैं तो वही बात हमारे रैशनल नंबर में हमको वही करना है। तो एक्सरसाइज 1C इसको हमको करना है। हमेशा ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर चैप्टर में दो केसेस हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, सिमिलर है, तो हमको फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, और अगर सेम नहीं है तो हमको एलसीएम लेकर के पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। जैसे कि आपको एक्सरसाइज 1C में फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स दिए गए हैं। हम यहां पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा -2/5 एंड 4/5, -2/5 एंड 4/5 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा -6/11 एंड -4/11। ओके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा -11/8 एंड 5/8। ओके। क्या हम देख रहे हैं यहां पर, हमको ऐड करना है, और हम देख क्या रहे हैं, कॉमन चीज देख रहे हैं, डिनोमिनेटर्स जो हैं इक्वल है। फर्स्ट जो हमने बताया था, दो कंडीशंस होती हैं जब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल हैं, जब हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है, एलसीएम अगर हम लेते भी हैं तो हमको 5 मिलने वाला है। -2 + 4, ये हमारा क्या हो गया, -2 एंड +4 प्लस का 2 आ जाएगा, 2/5 आंसर। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही हमको जाना है। यहां पर एलसीएम 11 हो गया, -6 लिखा, प्लस करना है, यहां पर ये -4 है। ओके। नाउ -6 प्लस माइनस का 4 आ जाएगा अपॉन 11। अब ब्रैकेट लगा हुआ है। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी माइनस का साइन, नंबर अगर माइनस साइन के साथ है, ऑलवेज यूज ब्रैकेट। ब्रैकेट अगर आपकी प्रैक्टिस में है लगाना, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। यहां पर तो सिंपली था, नहीं होगा, बट इन फ्यूचर जब भी हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे, नेगेटिव नंबर्स है, वहां पर हम ब्रैकेट का यूज जरूर करें। ओके। नाउ -6 एंड -4, माइनस का 10/11 आंसर। हियर LCM 8, -11 + 5, इट इज -6/8, 2 से कैंसिल किया, 4 आंसर हो गया, -3/4। क्लियर और नॉट? बाकी के पार्ट्स में इसके इसी तरीके से करने हैं हमको। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं, बताऊंगा। इसके 3 पार्ट्स मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के बता दिए हैं, बाकी के 3 हैं, सेम इसी प्रोसेस से करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे 9 पार्ट्स दिए गए हैं। 9 पार्ट्स में मैं आपको 3 और 4 पार्ट्स बताऊंगा इसके, बाकी के आपको खुद करने हैं। इसका मैं आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूं। सेकंड पार्ट दिया गया है 5/8 एंड -7/12। थर्ड पार्ट दिया गया है -8/9 एंड 11/6। फिफ्थ पार्ट आपको दिया गया है 7/-18 एंड 8/27। उसके बाद एक पार्ट और बताऊंगा, 8th पार्ट और बताऊंगा। पहले इन 3 को देख लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम हम लेंगे। 8 और 12 हम कैसे एलसीएम निकालेंगे इजीली? 8 के फैक्टर्स हमने लिख लिए 2 × 2 × 2,
12 के फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये एक मिल गया हमको, ये मिल गया हमको। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 24 हो गया एलसीएम। एलसीएम हो गया 24। 8 3 जा 24, 5 3 जा 24, राइट। 24 बनाना ना इसको, तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, जिस नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 15 2 जा प्लस करना है। ओके, अब यहां पर 7 2 जा 14, बट नेगेटिव का 14 लिख लिया। ऑलवेज यूज ब्रैकेट इफ नंबर इज इन नेगेटिव। नाउ 15 प्लस माइनस ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, एक नंबर प्लस का है एक नंबर नेगेटिव है और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑलवेज नेगेटिव। आंसर इज -1/24 is your answer. Okay. Here 3 और 9 और 6 का एलसीएम 18, 2 माइनस का 16 हो गया, 6 3 जा 17/18, ये हो गया यहाँ पर 54। अब एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, 7/-18, 7/-18, तो क्या नीचे माइनस का 54 लिखें? इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा पूरा नंबर नेगेटिव है। नेगेटिव अगर माइनस का 18 है तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें -7/18, there is no difference between -7/18, -7/18 and 7/-18. There is no difference. Okay. Now 54, 18 3 जा 54, 3 का मल्टीप्लाई किया 21 हो गया, 2 जा 16 हो गया, ये आ गया आंसर हमारा -5/54। इंटीजर चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा, 6th क्लास से स्टार्ट कर दिया था। 6th 7th मैथ्स में प्रॉब्लम कहां से होती है, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इंटीजर्स बच्चों मैं देखता हूं कई बच्चों का 5th क्लास तक मैथ्स बहुत अच्छा रहता है, 6th क्लास में जैसे ही आते हैं इनको मैथ्स से डर लगने लगता है। इंटीजर्स रीजन है उसका, इंटीजर स्टार्ट हो जाता है 6th क्लास में। 6th क्लास में आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन XYZ, जहां तक बच्चे 1 2 3 4 पढ़ते आते हैं अब तक, और उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, XYZ ABC, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, तो वो बच्चों को दिक्कत करने लगता है। वो उस चीज पर हमको पकड़ बनानी है, स्ट्रांग करना है। लॉकडाउन के टाइम में इन बेसिक चीजों पर वर्क करें और इनको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। ओके, ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका बताऊंगा मैं आपको, 8th पार्ट, टू एंड -5/4 ऐड करना है। 2/1 प्लस माइनस का 5/4, एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 4, ओके, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 8 हो गया, ये यहां पर 4 ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया -5, 3/4 आंसर। ओके, होप इट इज क्लियर नाउ। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमको वेरीफाई करने हैं, दोनों साइड को वेरीफाई करना है, मींस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। ओके, 4 पार्ट्स दिए गए हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन में। तो मैं आपको एक पार्ट बताऊंगा क्योंकि थोड़ा लेंदी है ये, इसको आपको अपने आप लगाने हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, पूछिए इसको। सबसे बड़ा जो है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए 2 बता देता हूं, ओके, बाकी आपको करने हैं अपने आप। 2 बता,
थर्ड का थर्ड पार्ट है 3 प्लस -7/12 इज इक्वल टू प्रूव करना है -7/12 प्लस 3। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर? डेनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है। एलसीएम ले लेंगे, 12 और 1 का एलसीएम 12 आना है। ओके, 12 आना है, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का यहां भी करना पड़ेगा। 12 3 जा 36, ये माइनस का 7। सिमिलर यहां भी 12 आना है एलसीएम, -7, ये 36 हो जाएगा। 29/12 और 29/12 LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। समझे ना? बहुत आसानी से करना है, सिंपली हमको इसको जाना है। फोर्थ पार्ट है इसका 2/-7 प्लस 12/-35 इज इक्वल टू 12/-35 प्लस 2/-7। करना क्या है? फिर वही चीज आ गई, यहां पर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो बेटा चाहे डिनोमिनेटर नेगेटिव हो चाहे न्यूमरेटर नेगेटिव हो, ये पूरा नंबर नेगेटिव है। इसको हम लिख सकते हैं -2/7 प्लस 12/35। ऑलवेज यूज ब्रैकेट। कभी भी दो साइन को एक साथ मत आने दो, दो साइन को एक साथ मत आने दो। जब भी आपको लगे कि उनके बीच में आप ब्रैकेट को लगा दो। क्लियर? -12/35 प्लस -2/7। एलसीएम ले लेंगे, 7 और 35 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 35। 7 5 जा 35, 5 का मल्टीप्लाई यहां भी किया, ही हो गया माइनस का 10 माइनस का 12। एलसीएम ये भी 35 आएगा, माइनस का 12, 5 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, 5 का ये भी करेंगे, माइनस का 10 -22/35 -22/35। बोथ आर इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली आपका फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें भी आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज बताया गया है, वेरीफाई करना है। ये फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके लिखना है। क्वेश्चन दे देंगे आपको, यहाँ पर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज होगी। ओके, इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपको आंसर करना है। सिंपल है, बहुत आसान है, आप कर जाओगे। -3/17 प्लस -12/5 इज इक्वल टू -12/5 प्लस ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या होगा यहाँ पर ये बताना है। तो ठीक है, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। -12/5 ये रहा, -3/17 यहां पर आ जाना है। ओके, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी इसका ऐसा ही है। ओके, थर्ड पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, फोर्थ पार्ट में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, फिफ्थ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सिक्स्थ में एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे कि 1/3 दे दिया गया है, इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा। अगर ये बोला है तो आपको -1/3 दिया गया, इसका एडिटिव इनवर्स 1/3 हो गया। मीन्स दोनों नंबर का सम आपका 0 होना चाहिए। -3/11 एडिटिव इनवर्स बताना है, 3/11। सिंपल। ओके,
यस, सेवंथ आपको बताना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3, 3/4 फ्रॉम 1/3। ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसका, सेवंथ का थर्ड पार्ट बता रहा हूं, सेवंथ का थर्ड पार्ट। -8/9 फ्रॉम -3/5। बेटा वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है। मैंने फैन ऑन नहीं किया हुआ है, आपकी फैन की आवाज से मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं पहुंचेगी, इस वजह से पसीना कंटिन्यू निकल रहा है। ओके, नाउ व्हाट वी आर सेइंग हियर, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने बोला ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कंडीशन ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 9 और 5 दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 3 5 3 1 5 5 1 1 9 5 जा 45, एलसीएम हो गया हमारा 45। 45 एलसीएम हो गया, 9 5 जा 45 और 5 का आया 5 9 जा और 9 जा -40। और करना क्या है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। ओके, मीन्स -3/5 -8/5, ये करना है। 8/9, सॉरी। ओके, यस, फ्रॉम मीन्स से, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नाउ इट इज -3/5, माइनस एंड माइनस यहां पर प्लस हो जाना है, 8/9 हो जाएगा। एलसीएम हमारा 45, यहां पर हमने मल्टीप्लाई पहले से कर लिए थे। 3/5, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ये हो गया -27, ये हो गया 5, ये हो गया 5, 8 5 जा 40। आंसर आ जाएगा हमारा 13/45। आंसर आ गया हमारा 13/45। सेवेंथ क्वेश्चन इस तरीके से करना है, आसानी से हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन में है हमारा, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। ओके, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमको सम फाइंड करना है। ये सारे क्वेश्चंस को मैं लिख रहा हूं, इनकी ऑर्डर में लिख करके बता दे रहा हूं, सॉल्व आपको खुद करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ओके, तो जो डिनोमिनेटर सेम है उनको साथ साथ लिख लेते हैं। 4/3 प्लस -2/3 प्लस 3/5 प्लस -11/5। ओके, सॉल्व भी कर देता हूं। इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा, प्लस एलसीएम 5 हो जाना है, 3 -11 हो जाना है। 3 और 5 अब यहां पर क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस माइनस का 8/5। एलसीएम लेंगे, ये 15 हो जाना है, 5 का मल्टीप्लाई 10 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई -24 हो गया, ये हो गया -14/15 आंसर हो गया। क्लियर? सिमिलरली इसके बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही करने हैं। मैं आपको थर्ड पार्ट इसका और बता रहा हूं। -13/20 प्लस 11/14 प्लस -5/7
प्लस 7/10। क्लियर? अब लिख लेते हैं -13/20 के साथ हम इसको लिख लें 7/10 को। ठीक है ना? -13/20 प्लस 7/10 सेकेंड नंबर हम लिख सकते हैं साथ साथ 11/14 एंड -5/7। अब ये मैंने क्यों लिख लिया है, रीजन इसका समझते हैं। 20 और 10 मल्टीपल है एक दूसरे के, एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, दोनों का एलसीएम 20 आएगा। 14 एंड 7 मल्टीपल है, 7 2 जा 14, एलसीएम 14 आना है। ओके, तो हमें सिंपल सा नंबर लेना है। यहाँ पर एलसीएम 20 हो जाएगा, -13 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 के लिए 14 प्लस 14 हो जाना है, ये 11 ही रहना है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाना है -10। 1/20 प्लस 1/14। 14 और 20 का एलसीएम ले लो। 14 को लिख सकते हैं हम लोग 2 into 7, 20 को लिख सकते हैं 2 into 10, 2 कॉमन मिलना है केवल, 2 into 7 into 10, एलसीएम हो जाएगा 140। 7 यहां हो जाना है, 10 यहां हो जाना है, 17/140 आंसर हो जाना है। बेटा करना है, मैथ्स का सिंपल सा फंडा है। आपका पेन चलेगा, मीन्स एज ए प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, पेन चलाओगे, उतना आपको मैथ्स आनी है। जितना पेन चलाओगे उतना आपको आना है। जितना आप कंटिन्यूटी बनी रहेगी उतना आप सीखते जाओगे। नहीं सीखोगे आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। It's just 8th class. In 9th and 10th you will get some more topics. Okay, important topics. 8th में आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपको कंटिन्यू 9th और 10th दोनों में मिलेंगे। 7th में आपने एक टॉपिक पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, उस पर आप कीजिए। 8th की बुक में आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर दिया गया, आप अपने आप करने का कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम्स हो शेयर कीजिए। ओके, बाकी के क्वेश्चंस 9th आपका क्वेश्चन है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2। इसको मैं आपको सेकंड वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसको मैं कल रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रोवाइड करा दूंगा। सेकंड वीडियो इसका बना दूंगा, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज है ये। 8 क्वेश्चंस हो गए हैं, उम्मीद करूंगा आप इसको अच्छे से लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।